आदरणीय नवीन जी, आदरणीय जिला उप मौलिक शिक्षा अधिकारी महोदय धर्मेंद्र जी, शिव कुमार जी और डीपीसी सर आदरणीय मैडम कैलाश जी और प्रदीप जी करें तो जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए इनके सम्मान में। आप प्रोग्राम में आज जुड़े हैं, इसके बारे में करीब 1 घंटा हो गया ये प्रोग्राम शुरू है। आप लोगों को बताया जा रहा है इस प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है और आप लोगों का इसमें महत्व क्या है। मैं भी 2 बातें इसमें जोड़ना चाहूँगा क्योंकि इसी तरह की एक जर्नी से मैं भी यहाँ पर आया हूँ। मैं भी सरकारी स्कूल का छात्र रहा हूँ और नीट की परीक्षा जो भागने के बाद कई स्टूडेंट्स की जो उम्मीद होती है कि वो नीट की परीक्षा पास करें या आईआईटी की परीक्षा पास करें, तो कुछ उसी राह पर मैं भी चलकर आया हूँ और यहाँ प्रशासन का और सरकार का नुमाइंदा होने के नाते तथा इस समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों से जुड़ूं और पेरेंट्स से मैं अपील कर सकूं कि हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े और किस तरह से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार जो है ये आप लोगों के लिए कर रही है और अगर बच्चे को कोऑपरेशन आपसे नहीं मिला तो सिर्फ हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे अच्छे रिजल्ट्स। तो इसके साथ मैं वक्तव्य अपना शुरू करता हूँ। सफलता के मायने हर स्टेज में, हर उम्र में और हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। जिस ग्रुप के लिए हम आज यहाँ पर जुड़े हैं वो हमारे छात्र जो 9वीं कक्षा से इस बुनियाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और 12वीं कक्षा तक इसका पार्ट रहेंगे। आज हम उन लोगों को देखने, उन लोगों की को टारगेट करके ये स्कीम्स जो है इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है। देखिए, आज बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं और नेट पर दुनिया भर की आपको वीडियो और टीचिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन एक बात जो पहले भी रही है और जो अब भी रहेगी, जो कभी चेंज नहीं होगी कि मार्गदर्शक, एक गुरु या एक पेरेंट्स, इसकी आवश्यकता, इसको कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आपको भाई घर पे सभी सुविधा है, वाईफाई है, प्राइवेट टीचर्स है, हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ लेगा। मैं आपको पहली बात तो बता दूं कि अब आप अपने बच्चे को छोटा सा बच्चा ना देखें, अब वो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम के अंदर आ गया है। अब उसके लाखों कॉम्पिटिटर्स हैं। आप देखिए, जो और मेडिकल की सीट्स होती थी सन 2010 में जब कभी मैं कर रहा था, तो 2000 के करीब सीट होती थी और उसका एग्जाम देने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे होते थे। और अब भी यही बात है, तो आपके बच्चों को करीब 10,000 15,000 बच्चों से कहीं कंप्लीट करना पड़ता है जाके और उसके बाद वो सीट पर आता है। मैं बता दूं, जीवन का जो पाथ है, आज के समय में जो जरूरत होगी है न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर कि हर एक बच्चा जो है कम से कम नौकरी पर हो, और उस नौकरी के जो पाथ हैं उसमें ये होता है कि या तो 12वीं के बाद वो बच्चा मेडिकल की पढ़ाई के लिए या फिर जीएलडी की पढ़ाई के लिए चला जाए। अगर उस समय नहीं निकलता तो फिर वो कॉलेज पूरा करना पड़ेगा उसे। कॉलेज के भी वो 3 या 4 साल लगाएगा और कॉलेज के बाद भी उसको आगे फिर से एग्जाम्स में बैठना है तो वो 2-3 साल को और लगाएगा। तो सबसे पहला, पेरेंट्स कृपया बच्चों के साथ बैठकर और गुरु का सहयोग लेकर रूपरेखा बनाएं कि अगले 2 साल, 4 साल, 6 साल में मेरे बच्चे का करियर पाथ क्या होगा। उसके ऊपर थोपे नहीं, उसके जो गुरु हैं, उनका जो टीचर है, स्कूल के अंदर हर एक में कुछ टीचर्स होते हैं जो उत्सुक रहते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए और बच्चों को वो जानते भी हैं अच्छे से कि इसका टैलेंट क्या है, किस फील्ड में इसको जाना है। दूसरी बात, मेहनत करने के लिए सभी कहेंगे, बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है कि हम मेहनत करें तो करें क्या, पता नहीं होता उन्हें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। एक मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, जी तोड़ वो जो है परिश्रम करेगा, लेकिन उसके बाद वो 500 रुपए कमा कर घर आता है। मेहनत वो भी है और मेहनत वो भी है जहां पर एक बच्चा 2 महीने 4 महीने तैयारी करके या फिर जो है कोई अभ्यर्थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 2-4 महीने या साल तैयारी करके बहुत अच्छी पोजीशन पर भी चला जाएगा। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको बताया जाएगा कि बच्चों को मेहनत करनी है वो किस तरीके से करनी है और
इस एग्जाम के प्रति, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके मन में लक्ष्य है, उसके प्रति आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना बताया जाएगा। मैं बताता हूँ, जब मैंने मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, मैं आपकी उम्र में था, 12वीं कक्षा के बाद कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, और कोचिंग होती भी थी तो हम अपने पेरेंट्स को कहते नहीं थे, क्योंकि कोचिंग की फीस 40-50 हज़ार रुपये होती थी। तो उसके अलावा हर महीने 10-15 हज़ार रुपये खर्चा। तब तो कोटा में कोचिंग हुआ करती थी राजस्थान में, यहाँ आसपास कोचिंग नहीं मिलती थी। चंडीगढ़ या दिल्ली में किसी का विश्वास नहीं था, सोचते थे कि कोटा ही जाएंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे, जो नॉन मेडिकल या मेडिकल के छात्र हैं। तो हम अपने पेरेंट्स को कहते ही नहीं थे कि क्यों पेरेंट्स के इतना खर्चा करवाया, और हम सोचते भी थे क्योंकि ग्रामीण प्रदेश से सभी ज़्यादातर तो खेती बाड़ी वाले हैं, या ज़्यादातर जो है मध्यम वर्ग के परिवार हैं यहाँ पर। तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं, पहली बात तो हमारे सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं रहे। विकल्प फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सरकार के साथ मिलकर वो बच्चों तक ये स्कीम पहुंचा रहे हैं, और हर एक बच्चे तक इसका बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। प्यारे बच्चों, चाहे इस समय आपके साथ हॉल में 200-250 बच्चा बैठा हो, और जो आपका मार्ग है वो सिर्फ आपको बनाना है, पेरेंट्स और गुरु आपकी हेल्प कर देंगे, आपको अपनी काबिलियत का भी पता है, उस काबिलियत के अनुसार अपने गोल का, अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। सिर्फ पिताजी ने कह दिया कि बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उधर मत चलिए, लेकिन हाँ अपनी काबिलियत का मूल्यांकन कीजिए। पेरेंट्स को, गुरु को पता भी बहुत होता है, इस उम्र में आपके पास सारा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप चलने लायक हुए, अगर आपके अंदर 70-80% जो टैलेंट हुआ, तो फिर 10-20% जो धक्का लगाना है वो पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से लगेगा। लेकिन आप अवश्य कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि अगले 4 साल आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये बता दूं कि 12वीं कक्षा करके जो बच्चे IIT में जाते हैं, 4 साल बाद वो वहाँ से जब निकलते हैं तो सालाना उनके पैकेजेस इतने होते हैं जितने हमारे पेरेंट्स सारे में कमाई नहीं करते। ये सिर्फ इन 4 सालों में मिलेगा। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं करेंगे, ठीक है भैया आया, मैं एमएस लगाई और चला गया। अब इसके बाद में वो फिर BA करेगा या BSc करेगा, फिर MSc करेगा, तब वो पेपर देता रहेगा, तब उसको ध्यान आएगा कि भाई मेहनत तो मेरे को अब भी करनी पड़ रही है, और इतना लंबा टाइम लगाना पड़ रहा है, तुमने तब क्यों नहीं कर रही। तो जिस बात पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि इसमें जो बच्चे का करियर बनाना है उसमें बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसको गाइड करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स इनका बहुत रोल रहेगा। हम कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आप इसको समझिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से, जो हमारे सरकारी स्कूलों के छात्र हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम वो अच्छे स्तर पर पहुँचे, और हमारा ये जो मिशन है इससे कुछ अच्छा आउटपुट हमें भी मिले। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आज अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी में जो इस सफर है इसको शुरू कर रहे हैं, उसके लिए सबको बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पेरेंट्स से मैं अपील करूँगा कि इसमें बच्चों को सेंसिटिव होके, बच्चों का सेंसिटिविटी नहीं, जैसा आप अभी कहते हैं वैसे उनके दिमाग पर इम्प्रिंट होता है। कोई पेरेंट्स घर पे जाके ये भी कह देगा कि ये पुराना काम कर ले, इसमें क्या रखा है तेरा, क्योंकि उनकी जेब से अभी कुछ खर्च हो नहीं रहा। जिस चीज का हम मोल नहीं देते हमें उसका मोल पता नहीं होता। कृपया पेरेंट्स ऐसा ना करें। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मुझे कोचिंग नहीं मिली थी तो मैंने ऑल इंडिया PMT में 1450 रैंक मेरा उस समय आया था, जबकि मेरा टारगेट था कि मैं एम्स में जाऊँ। एम्स आप सब जानते होंगे, बहुत बड़ा अस्पताल दिल्ली में, सिर्फ एक ही होता था। 55 नंबर पर कट ऑफ थी, मतलब 55 नंबर वाले का सिलेक्शन था। और बच्चों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। ये उत्सव मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी मेहनत करना चाहता है, ये प्रोग्राम उसके लिए है। मैं कर्नल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को बताना चाहूंगा, बुनियाद प्रोग्राम ये एक नींव है जो हम सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ऑफिसर बन सकते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल की जो 9वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको हम
नीट, IIT, NDA इन सभी की ट्रेनिंग निःशुल्क प्रदान करते हैं। प्रिंसिपल साहब, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज आपने जो मेरे को मौका दिया है यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी मैं बैठा हुआ जिंदल साहब से डिस्कस ही कर रहा था कि किस तरह से उन्होंने जो एक पटना बिहार में एक सुपर 30 का सिस्टम शुरू हुआ था और उसके तहत कितने सारे बच्चों ने अपना IIT और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने सपनों को पूरा किया। उसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने यहाँ पर सुपर 100 फिर सुपर 400 का जो बुनियाद शुरू किया है और उसका मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। जिस तरह से उन्होंने मुख्य उद्देश्य है लोगों को जोड़ना और आगे आने वाली पीढ़ी को उसकी संस्कृति के बारे में बताना। भारत जाना जाता है विश्व में अपनी संस्कृति के लिए। यहाँ हर प्रांत की पोस्टर को बहुत ध्यान से देखा होगा तो इस पे एक लाइन लिखी हुई है उत्सव कठिनाइयों का, जिसपे प्रीति मैम भी बच्चों को बता के गई है किस तरीके से आज जन्म हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर इन बच्चों का और आने वाले 2 साल किन कठिनाइयों से भरे रहेंगे और किस तरीके से इन बच्चों को उन कठिनाइयों को पार करके अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करना है, अपने आप को तैयार। कल दूसरा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र के मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल सर ने अपने स्पीच में कल ही कहा था कि जब भी हमारे स्कूल में कोई ऑफिशियल आता है तो हम बताते हैं कि सर हमारा स्कूल में 2 तरह की शिक्षाएं प्रदान करी जाती है। एक जनरल, जिसमें कि बच्चों को स्कूली एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया जाता है, और एक दूसरा मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद उत्कृष्ट शिक्षा है और बाकी जो कक्षाएं हैं वो जनरल कक्षा है। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन बोला था कि हमारे पास 2 तरह की शिक्षाएं हैं, एक जनरल, एक क्वालिटी एजुकेशन। आज तक आप सभी बच्चे अपने अपने स्कूल में एक जनरल, एक कॉमन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और आज से आप एक क्वालिटी एजुकेशन यानी कि उत्कृष्ट शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारे 2 तरह के संस्कार हैं। और जब भी हमारा परिवार में कोई संस्कार का परिवर्तन होता है तब एक उत्सव का आयोजन करा जाता है, चाहे वो विवाह का उत्सव हो या किसी बच्चे के जन्म का उत्सव हो या उसके मुंडन का कोई संस्कार हो। हर संस्कार के ऊपर एक उत्सव का आयोजन करा जाता है। और मुझे ये कल उन्हीं से ज्ञान मिला कि इसमें उत्सव क्या है, यानी कि आपके संस्कारों में एक परिवर्तन होने जा रहा है। और आज का जो कार्यक्रम है वो उत्सव है। उत्सव हमेशा ही, जैसे कि आप बैनर पे देख रहे हैं, ये उत्सव जो है ये कठिनाइयों का है। प्रदीप जी ने बहुत अच्छी तरह से उन कठिनाइयों को गिनाया है और मैं भी चाहूँगा कि उसी कठिनाइयों के बारे में आपको दोबारा गिनाऊं ताकि आप लोग समझ सकें कि हम किस चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। कठिनाइयाँ जो है वो भी आएगा और एक बच्चे को भी आएगा। दोनों के पास सेम कठिनाइयाँ हैं क्योंकि हम एक कुछ विशेष करने को जा रहे हैं। जब पहली बार आज बच्चे का जो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे हैं उनकी उम्र 12 साल
13 साल की उम्र है। 12-13 साल की उम्र में जो मिशन बुनियाद के 5 सेंटर हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चों के जो घर से दूरी उस मिशन बुनियाद सेंटर का होने जा रहा है वो 10 से 12 किलोमीटर दूर। 10 से 12 किलोमीटर दूर एक माता पिता के लिए अपने 12 साल के बच्चों को अकेले जाने देना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, एक साधारण सा काम नहीं। जब आप बच्चे सेंटर पे जाएंगे तो अपने स्कूल, जो उनका पुराना स्कूल है जहाँ पे उनके संबंध उस स्कूल के सहपाठी के साथ है, उस स्कूल के शिक्षकों के साथ है, उस स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ है, वो एक रिश्ता को तोड़ करके एक नई स्कूल जाएगा जहाँ पे वो नई संबंध बनाएगा। उसके पास एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप बोल रहे हो, ओके? माइक के साथ राइट हैंड खड़ा करके सबने मिलकर, ओके? 1 2 3 बस पूरे एक बार दोबारा करते हैं जोश के साथ। 1 2 3 मजा नहीं आया? जैसे ओके, यस 1 2 3 ऐसे ही जैसे पहले वाले बच्चों ने बोला था जोश के साथ। 1 2 3 एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। Thank you.